स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें सुनने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लाखों दिलों पर राज करने वाले ये लोग 15 से 20 सालों की लड़कियों के साथ अपनी हैवानियत दिखाते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन यूएस गवर्नमेंट को एप्स्टीन फाइल से मिलती है। इस फाइल में उन सभी लोगों के नाम है जिनकी काउंटिंग वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में होती है। यूएस गवर्नमेंट ये साफ साफ कहते हैं इस फाइल में सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं। अभी तक इस फाइल की सिर्फ 1% डेटा ही आउट ही है जिनमें इन लोगों के नाम देखने को मिले। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me. आगे किस किस के नाम देखने को मिले हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये सारी कहानी शुरू होती है मैथ्स के टीचर जेरी एप्स्टीन से, जो 1970 में न्यूयॉर्क के एक डेल्टन स्कूल में मैथ्स पढ़ाता था। फिर 1974 टू 1976 के बीच उसने हाई स्कूल के बच्चों को मैथ पढ़ाया। एप्स्टीन के पास कोई भी कॉलेज डिग्री नहीं थी, फिर भी उसे इस पद के लिए रखा जाता है। कुछ दिन बाद वो टीचिंग छोड़ के एक फॉर्म खोलता है जिसमें ये उन लोगों की पैसे मैनेज करता था जिनकी मिनिमम नेटवर्थ $1 बिलियन थी। ये दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सनों के पैसे मैनेज करने लगा, जिससे इसने टॉप लीडर्स, टॉप पॉलिटिशियंस, इवन टॉप ग्लोबल स्टार से भी अपनी लिंक बना ली। स्टीफन इन सभी लोगों में एक चीज नोटिस करता है, इन सभी लोगों को माइनर्स में बहुत इंटरेस्ट था। अब ये 1998 में लगभग $8 मिलियन का एक लिटिल सेंट जेम्स नाम का आइसलैंड खरीदता है, जिसे आज हम स्टीफन आइलैंड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से होती है असली गेम स्टार्ट। इन सभी बिलियनर्स के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी प्राइवेसी, क्योंकि इस आइलैंड पे पूरी तरह से परफेक्ट थे। ना तो कोई कैमरा, ना तो कोई डेटा लीकेज की डर, ना तो कुछ भी। इस आइलैंड पे स्टीफन अपनी प्राइवेट जेट ललिता एक्सप्रेस से दुनिया भर के सभी रईसों लोगों को इकट्ठा करता, अपनी एसोसिएट से मिलकर माइनर सप्लाई करता, जिसमें ये माइनर्स $1,000 में जेफरी से खरीदे जाते थे। और जब ये बात यूएस गवर्नमेंट को पता चलती है तब एप्स्टीन को 18 महीने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इसके इतने बड़े लोगों के साथ था जिससे ये सिर्फ 13 महीनों में जेल से बाहर आ जाता है। और फिर 2019 में ये दोबारा पकड़ा जाता है। और जब लगता है कि दुनिया के सारे पावरफुल लोगों की सच्चाई बाहर आ जाएगी तब एप्स्टीन की मौत हो जाती है और न्यूज रिपोर्ट्स में सुसाइड का नाम दे दिया जाता है। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है कि उसे वही लोग मरवा देते हैं जो उस प्राइवेट आइलैंड पे जाते थे। बाद यूएस गवर्नमेंट उन सारी डेटा कलेक्ट करते हुए जो एप्स्टीन आइलैंड पे होती थी और उस फाइल का नाम देती है एप्स्टीन फाइल, जिसकी सिर्फ 1% डेटा ही आउट हुई है, जिनमें डोनाल्ड ट्रम्प, स्टीफन हॉकिंग, माइकल जैक्सन और बिल गेट जैसे नाम आए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा।